नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अदालत का हर फैसला पत्थर की लकीर होता है? नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के आने के बाद क्रिमिनल केसेस में अपील करने के रूल्स अब क्या हैं? तो आज हम इन्हीं ज़रूरी रूल्स को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही है, क्या किसी भी अदालती फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? मतलब उसके खिलाफ अपील की जा सकती है? अब ज्यादातर लोगों को तो यही लगता होगा कि हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन सच कहूं तो कहानी थोड़ी अलग है। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यही कानून का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल है कि हर फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों? बस इसी को समझने के लिए चलिए देखते हैं कि ये जो अपील है ये आखिर है क्या? क्या ये हमारा एक नेचुरल राइट है या कुछ और? देखिए, इसका जवाब मिलता है BNSS के सेक्शन 413 में। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि अपील कोई इनहेरेंट राइट, मतलब जन्म से मिला हुआ अधिकार नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। आसान भाषा में कहें तो आप अपील सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब कानून खुद आपको इसकी इजाजत दे। अच्छा, तो मान लिया कि कानून इजाजत दे रहा है, तो फिर अपील का रास्ता क्या है? कौन सी कोर्ट में जाना होगा? चलिए अब जरा अपील फाइल करने का जो पूरा सिस्टम है, जो हायरार्की है, उसको समझते हैं। तो अपील का रास्ता शुरू कहाँ से होता है? देखिए, कुछ मामलों में ये बड़ा सिंपल है। सेक्शन 414 के हिसाब से अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने शांति बनाए रखने या अच्छे बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी मांगी हो, या मान लीजिए किसी श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, तो ऐसे ऑर्डर्स के खिलाफ आप सीधे सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोविजन है जिससे जल्दी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अपील जाएगी किस कोर्ट में। ये टेबल इसे समझने में काफी मदद करेगा, एक लैडर की तरह है ये। तो देखिए, अगर फैसला फर्स्ट या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट का है तो अपील जाएगी सेशंस कोर्ट में। अगर सजा 7 साल से ज्यादा की है तो केस सीधा हाई कोर्ट में जाएगा, और अगर फैसला हाई कोर्ट ने ही अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में दिया है तो उसकी अपील होगी सीधे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ खास केसेस में टाइम लिमिट भी फिक्स की गई हैं, जैसे कि रेप से जुड़े जो ऑफेंस हैं उनमें अपील को 6 महीने के अंदर अंदर निपटाना कंपलसरी है। ये जस्टिस सिस्टम में तेजी लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी कदम है। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि अपील का रास्ता क्या है, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां अपील का दरवाज़ा ही बंद हो जाता है। तो चलिए अब इन एक्सेप्शंस को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी रुकावट या कहिए रोड ब्लॉक तब आता है जब अक्यूज्ड खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं प्लीडिंग गिल्टी। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। अगर हाई कोर्ट में किसी ने अपना जुर्म कबूल किया तो फिर उस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, नो अपील। लेकिन अगर यही चीज सेशंस कोर्ट या मैजिस्ट्रेट की अदालत में होती है तो अपील हो सकती है। पर एक मिनट, यहाँ एक पैच है। अपील सिर्फ इस बात पर हो सकती है कि सजा कितनी है या वो लीगली सही है या नहीं। कन्विक्शन पर यानी जुर्म साबित होने पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अच्छा, दूसरा रोड ब्लॉक है पेटी केसेस यानी छोटे मोटे मामले। देखिए, कानून भी ये चाहता है कि ऐसे छोटे मोटे अपराध जल्दी से निपटे और सिस्टम पर फालतू का बोझ न पड़े। और इन छोटे मामलों को डिफाइन करने के लिए ये नंबर बहुत ज़रूरी है, 100 रुपये। रूल बड़ा सीधा और साफ है। अगर किसी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने सजा के तौर पर सिर्फ 100 रुपया तक का जुर्माना लगाया है तो बस उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती, मामला वहीं खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए केस अपील में पहुंच गया, तो अब ये जो एपेलेट कोर्ट है इसके पास पावर्स क्या क्या होती हैं, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है सजा को बढ़ाने की, लेकिन ऐसा करने का एक सेट प्रोसेस है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, कोर्ट को अक्यूज्ड को एक मौका देना होगा कि वो बताए कि उसकी सजा क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए। और स्टेप 2, इस सुनवाई के बाद ही कोर्ट सजा को बढ़ा सकती है। ये फेयर हियरिंग के प्रिंसिपल को पक्का करता है। और हाँ, अपेलेट कोर्ट की पावर पर एक बहुत बड़ी लिमिट भी लगाई गई है। रूल एकदम क्लियर है। अपेलेट कोर्ट उतनी ही सजा दे सकती है जितनी सजा देने की पावर निचली अदालत के पास थी।
उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। मतलब वो ट्रायल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकती। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम क्रिमिनल अपील से जुड़े कुछ और ज़रूरी और स्पेशल प्रोविजंस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ 4 और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इन्हें जरा ध्यान से समझिए। पहला, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी सीरियस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर कोई बरी हो गया है तो उस फैसले के खिलाफ अपील करने का डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा, सोचिए हाईकोर्ट ने बरी होने के फैसले को पलट दिया और किसी को मौत की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा दे दी, तो ऐसे में अक्यूज्ड को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का एक स्पेशल राइट मिलता है। तीसरा, अगर एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा लोगों को सजा हुई है तो उनमें से कोई एक भी अपील फाइल कर सकता है और इसका फायदा सबको मिलेगा। और चौथा, अगर कोई अपेलेंट जेल में है तो वो अपनी अपील की पिटीशन जेल के इंचार्ज ऑफिसर को दे सकता है और उस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो उसे आगे भेजे। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है, अपील का अधिकार हर केस में नहीं मिलता, लेकिन जहां भी ये है उसका एक ही मकसद है, जस्टिस के बैलेंस को बनाए रखना। ये जो पूरा सिस्टम है ये गलतियों को सुधारने का एक मौका देता है और ये पक्का करता है कि कानून का राज बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।